Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. लास्ट वीडियो में हमने देखा था लेट्स का यूज़। यहाँ पे भी देखिए लेट्स स्पीक, यानी कि चलो बोलते हैं, यानी बोलते हैं, लेट्स स्पीक। अब ये जो यहाँ पे सेंटेंसेस है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर डायलॉग्स एंड वी ऑलवेज यूज डायलॉग्स मीन्स वेन एवर वी टॉक to anyone, so we use dialogues, we use sentences. So normally how can we ask for anything, for permission, if you want to do something and you want permission? So see, there are many example of permission for asking. Many sentences are here. Okay, so ऐसे ही दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, तो कैसे हो रही है? सी लेट्स स्पीक यानी चलो बोलते हैं या चलो बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ। स्पीक का मतलब बोलना, लेकिन ये क्या हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या यूज़ हुआ है, ये। ओके, लेट्स। लिसन, रिपीट एंड इनैक्ट। लिसन सुनो, दोहराओ, और इनैक्ट करो, वैसी कोशिश करो, मतलब वो करो जैसा ये बोला गया है। ओके, लिसन यानी सुनो, रिपीट यानी दोहराओ, इनैक्ट यानी वैसी प्रतिक्रिया करो, वैसे करो, डायलॉग्स। अश्विनी एंड आई। अश्विनी सेज मे आई गो आउट टू प्ले। आई यानी माँ, महाराष्ट्र में हम आई को मतलब माँ को आई कहते हैं। मे आई गो, वेन एवर इफ़ यू आर, जैसे हम टीचर से पूछते हैं मे आई कम इन मैम, ओके, मे आई गो मैम, मतलब क्या मैं जा सकती हूँ, क्या मैं आ सकती हूँ। तो वहाँ पे हमने क्या पूछा, मे, ठीक है। जैसे हम पूछते मे आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकती हूँ। सो वेन एवर यू यूज़ मे दिस दैट मीन्स यू आर आस्किंग फॉर परमिशन। से मे एंड कैन दोनों का मतलब होता है सकना, ठीक है, यानी सकता है, सकती है, सकते हैं। कैन नॉर्मली आपका ये क्या दिखाता है, जैसे आपका आपकी एबिलिटी कि आप कर सकते हो। आई कैन डांस, आई कैन रन, ओके, आई कैन वॉक, आई कैन टॉक, तो वो आपकी एबिलिटी दिखा रहा है कि आप क्या कर सकते हो, वो बता रहा है, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा है, मैं आपका आप परमिशन ले रहे हो, क्या मैं आ सकती हूँ अंदर, मे आई कम इन, वो। मे आई गो आउट टू प्ले। अब एक चीज़ और मैंने हमेशा बताई कि व्हेन हेल्पिंग वर्ब, इफ़ सेंटेंस इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, दैट मीन्स ये हिंदी में कैसे बोलेंगे, क्या। इट्स क्वेश्चन, ओके, इट्स अ काइंड ऑफ क्वेश्चन, मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो क्या मैं, अब ये सकना में है तो सकना का तो मीनिंग बन ही रहा है, लेकिन क्योंकि वो अब ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आ गया तो सिर्फ क्या का ही मीनिंग बनाएगा, सकना का भी मीनिंग बनाएगा, और स्टार्टिंग में आ गया तो क्या से पूछेंगे। क्या मैं आउट यानी बाहर, टू प्ले यानी खेलने के लिए, क्या मैं बाहर खेलने के लिए जा सकती हूँ। यस यू मे, हाँ, यू में यानी तुम जा सकती हो। एक चीज़ ध्यान देना है, जब आप अगर क्वेश्चन में से पूछ रहे हो तो जब आंसर दे रहे हो तो आप यू में ही यूज़ करोगे। जैसे उसने बोला कैन आई डांस, सो यू कैन से येस यू कैन, यहाँ पे फिर यू कैन हो जाएगा। ओके, ये किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आप ऐसे आंसर दोगे, येस यू में। अगर किसी आपने ये क्वेश्चन पूछा तो सामने वाला पर्सन ऐसे आंसर देगा ना। सेकेंड, अश्विनी, बाबा आई वॉन्ट टू ईट अ पीस ऑफ केक, मे आई। बाबा आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, टू ईट यानी खाना, अ पीस, अब देखो केक का हम एक पीस ही मतलब एक पीस बोल रही हूँ उसको, ठीक है। तो ऐसा तो मेरा कि मैं आधा खाऊं, तो जब केक को खाने की बात करते हैं तो हम पीस पीस में ही उठा के खाते हैं ना। सो उसको जैसे पीस ऑफ रोटी, पीस ऑफ क्लॉथ्स, पीस ऑफ केक, पीस ऑफ ब्रेड, वहाँ पे हम पीस का यूज़ करते हैं कि जब पूरे चीज़ का थोड़ा सा चीज़, जब थोड़ी से पार्ट की आप बात कर रहे हो, जैसे तो उस वहाँ पे वो क्या होता है, पीस, ठीक है। आई वॉन्ट टू ईट अ पीस ऑफ केक, मे आई। अब मे आई पूछा ना
तो स्टार्टिंग में मे पूछा है फिर आए, यानी क्या मैं ले सकती हूँ, इतना ही बोला ना मे आए, इसका मतलब वही वो क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ, मे आए। आई वॉन्ट टू, यहाँ नॉर्मली बोल रही है आई वॉन्ट टू ईट अ पीस ऑफ केक, मे आई। अब यहाँ पे भी ऐसे बोल सकती थी मे आई ईट अ पीस ऑफ केक बाबा, बट यहाँ पे इस सेम क्वेश्चन को उसने अलग तरीके से पूछा। कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अगर आप देखो तो यहाँ पे एक तरीके से आप पूछ सकते हो, दूसरे तरीके से ऐसे पूछ सकते हो, या दूसरा कोई ऐसे बोल रहा है तो आप समझ सकते हो अच्छा इसका मतलब ये होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं ये सारे। अब इसी सेंटेंस को उसने दूसरे तरीके से पूछा, लास्ट में उसने मे आए पूछ लिया, सेम क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, मैं एक पीस केक का खाना चाहती हूँ, मे आए, क्या मैं ले सकती हूँ या क्या मैं खा सकती हूँ बाबा। येस यू मे, हाँ तुम खा सकती हो। अब मैं बोला उसने ना, मे के क्वेश्चन पूछा तो मैं से ही आंसर दिया येस यू मे, बट आफ्टर डिनर एंड देन ब्रश योर टीथ, हाँ तुम खा सकती हो लेकिन आफ्टर यानी के बाद में, डिनर यानी क्या होता है, रात का खाना, रात का भोजन। हाँ तुम डिनर के बाद खा सकती हो, देन फिर ब्रश योर टीथ, ब्रश करो। ब्रश योर टीथ का मतलब क्या, अपने दांतों को ब्रश करो, अपने दांतों की सफाई करो, अपने टीथ यानी दांतों की। देखो टूथ होता तो एक टूथ की बात कर रहे हैं, एक दांत की बात कर रही है, एक दांत हिल रहा है तो हम बोलते हैं टूथ एक प्रॉब्लम, मेरा टूथ पेन हो रहा है, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन पूरे दांतों की बात कर रहे हैं ना, तो टीथ या दांतों की, अपने दांतों को ब्रश कर लेना, यानी ब्रश कर लेना नॉर्मली। तो इसे कैसे बोलेंगे, ऐसे नॉर्मल बोल सकते हो ना, जैसे हम बोलते हैं बच्चों को ब्रश कर लो, ब्रश योर टीथ, नॉर्मली बोलते हैं ब्रश योर टीथ फर्स्ट देन गो, ब्रश योर टीथ देन यू कैन ईट एनीथिंग, ओके, बिफोर ईटिंग एनीथिंग ब्रश योर टीथ फर्स्ट, नॉर्मली ऐसे बोल देते हैं बच्चों को। तो कई सारे सेंटेंसेस आप बोल सकते हो, और जो भी सेंटेंसेस मैं बोल रही हूँ उसका आप रिविजन करो, प्रैक्टिस करो और आप भी बोलो। अब ये दो क्वेश्चन हमने, दो चीज़ें हमने देखा, दो क्वेश्चन, और उसमें से कुछ हमने सीखा। यहाँ पे खेलने के लिए पूछती है, यहाँ पे खाने के लिए पूछती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मोहिनी, मे आई हैव टू टिकट प्लीज़, मे आई हैव टू टिकट्स प्लीज़, एक बोलती मे आई हैव वन, वन होता अगर तो वन टिकट होता, लेकिन मे आई हैव टू टिकट्स। तो अब आप किसी से कुछ मांग रहे हो तो पोलाइटली बोलना है, प्लीज़ मे आई हैव टू टिकट्स प्लीज़, क्या आप मुझे 2 टिकट्स दे सकते हैं, क्या मैं 2 टिकट्स मुझे मिल सकता है, नॉर्मली इसका मतलब यही होगा। क्या से अगेन स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन, मे आई हैव टू टिकट्स प्लीज़। अब ये नॉर्मली क्या कर रही है, इससे टिकट मांग रही है, तो अब आप भी कुछ टिकट, अगर आपको भी कुछ चाहिए तो आप ऐसे बोल सकते हो, मैं या मुझे हैव टू टिकट्स, क्या मुझे 2 टिकट्स मिल सकते हैं। टिकट क्या, तो टिकट ही होगा। हैव का मतलब यहाँ पे मिलना, मुझे हैव यानी कि यहाँ पे क्या मुझे 2 टिकट्स मिल सकते हैं। येस यू मे, हाँ तुम ये लो, हियर दे आर, हियर दे आर, ऐसे टिकट उसने लिया और उसने क्या बोला, हियर दे आर, मतलब हियर ये लो। नॉर्मली हम क्या बोलेंगे, अब 2 है इसलिए उसने आर बोला, हियर दे आर, 2 टिकट की बात हो रही है हियर। अगर एक ही टिकट अगर उसने बोला होता मे आई हैव वन टिकट प्लीज़, तो कितने सारे चेंजेस होते, मे आई हैव वन टिकट, पहली बात तो एस नहीं आता, फिर वो आंसर कैसे करता, येस यू हैव, हियर इट इज़, एक ही होता अगर तो वो बोलता हियर इट इज़ आ जाता। हर वीडियो में सिखाया है मैंने, आपको बताया है कि ही शी इट सिंगुलर के साथ में इज़ आएगा, वी यू दे प्लूरल के साथ में आर आएगा, इज़ और आर दोनों ही है के लिए यूज़ होता है। लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाया, उसकी भी पहले समझाया है। ओके, हियर, हियर दे आर, ये रहें, नॉर्मली ये रहें, मतलब टिकट के बारे में बोल रहा है, टिकट के बारे में ये रहे, ये रहा, या फिर ये लो, येस यू मे, येस तुम ले सकती हो। टीना, मे आई बोरो योर पेंसिल। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इन सारे सेंटेंसेस को बार बार हिंदी में मीन्स कन्वर्ट करना, हिंदी में ट्रांसलेट करना, ये आपको डिफ़िकल्ट बनाएगा आपकी लर्निंग में। नॉर्मली आप ऐसे ही सीखो कि जब आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप कैसे आंसर करोगे, एंड इफ़ you want to ask questions, how will you ask, okay, and if you are giving answer these, this and this, so you can understand what that person is saying, okay. So this is very important, that
don't translate again and again sentences. Okay, try to understand English only. Okay, next, may I borrow your pencil? Borrow, when you are asking for anyone's pencil, pen for some time only, for means for your personal work, for some time. If you asking, means you will return it after some time, after using it you will return it. So that means you are borrowing something, आप उधार ले रहे हो किसी से कुछ चीज़. सो उसने क्या बोला, मे आई बोरो योर पेंसिल. तो बोरो का मतलब नॉर्मली क्या होता है, उधार लेना. अब यहाँ पे हम हिंदी में नॉर्मली बोरो को उधार लेना बोलते हैं. तो पेंसिल के लिए अगर आप पूछ रहे हो थोड़े टाइम के लिए कि अभी मुझे मेरे पास नहीं है, मुझे दे दो, मैं आपको ये दे दूँगी, रिटर्न कर दूँगी अपना काम होने के बाद, तो ये बोरो ही कर रहे हो ना. तो नॉर्मली आप कैसे पूछोगे, मे आई बोरो योर पेंसिल, मे आई बोरो योर पेन, मे आई बोरो योर बुक, मे आई बोरो योर sharpener. Anything, for anything you can ask like this if you are taking for some times and you will return it after using. So that means you are borrowing something for some from someone, right? So may I borrow your pencil, क्या मैं आपकी पेंसिल उधार ले सकती हूँ. अब यहाँ पे हर जगह पे क्या क्या से स्टार्ट हो रहा है ये ध्यान दीजिए. येस श्योर, हियर इट इज़. अब देखो एक ही पेंसिल की बात कर रही थी ना, तो हियर इट इज़, मैंने यही बोला था कि अगर यहाँ पे भी एक ही टिकट की बात करती वो तो हियर इट इज़ वो बोलता. एक ही पेंसिल की बात कर रही ना. येस श्योर, हाँ ज़रूर, हियर इट इज़, ये लो. या फिर ये रहा, पेंसिल के बारे में बोलता है, ये रहा, ये लो. थैंक यू रीना. थैंक यू नॉर्मली हर कोई बोलता है, आज के टाइम में कॉमन हो गया है, इसकी हिंदी ना ही लिखे तो भी चलेगा ना. श्याम, ही इज़ आस्किंग मे आई प्लग दोज फ्लावर्स. दोज एक नहीं है, कई सारे हैं, और वो यहाँ पूछ रहा है और वो फ्लावर्स दूर हैं, तो वो क्या बोलेगा, दोज या उन. मतलब दोज का मतलब उन या वे, फ्लावर्स यानी कई सारे हैं तो फूल, एक फ्लावर तो है नहीं. अगर एक होता और पास में ही होता, यहीं होता, और वो दिखाता कि क्या मैं ये फूल ले सकता हूँ, सो वो बोलता मे आई प्लग दिस फ्लावर. एक ही फ्लावर होता तो. अगर यहीं पे होता, कई सारे फ्लावर होते हैं, तो बोलता मे आई प्लग दीज फ्लावर. जैसे यहाँ दोज है तो यहाँ दीज. अब वहाँ दूर है तो अगर एक फ्लावर होता तो वो बोलता दैट. मे आई प्लग दैट फ्लावर, एक ही फूल है तो उसने दैट बोला. एक ही फ्लावर पास में दिस बोला, लेकिन दूर है तो वो क्या पूछ रहा है, मे आई प्लग दोज फ्लावर्स. तो समझिए कि दैट सिंगुलर हुआ, एक है तो दैट, ज़्यादा है तो दोज, एक है तो दिस, ज़्यादा है तो दीज. स्पेलिंग यहाँ पे बताया है. सॉरी यू मे नॉट, मतलब यहाँ पे नहीं तुम नहीं कर सकते. यहाँ पे उसने ना बोला तो कैसे बोला, यू मे नॉट. ओके, सो आई होप कि आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें समझी होंगी, और मैंने बहुत चीज़ें यहाँ पे डिटेल में समझाई हैं. दिस दैट दीज दोज का भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा. सो यहाँ पे चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन बता सकते हो आप. और 3 प्लेलिस्ट हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप देखिए. पहले अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले बेसिक वाले वीडियोस देखिए, फिर इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन वाले. और ये बुक्स मैं पढ़ा रही हूँ, 2nd स्टैंडर्ड की महाराष्ट्र बोर्ड की है बुक इंग्लिश की. कमेंट में आते हैं कि आप कौन से बुक से पढ़ा रहे हो, तो नॉर्मली ये जो 1st 2nd की बुक्स हैं मैं उन्हीं से पढ़ा रही हूँ आपको पहले, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी, पहले हम बच्चों को भी तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाते हैं, फिर आगे चल के वो बड़े बड़े सेंटेंसेस बना लेते हैं. तो पहले बेसिक चीज़ें इसी तरीके से स्टार्ट करनी है आपको. यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने मे का यूज़ देखा, दिस दैट का यूज़ देखा, दीज दोज का यूज़ देखा, इस तरीके से. ओके, अब यहाँ पे देखिए अगर नहीं बोलना है तो जब मे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मे में ही आपको ना भी उसने बोला. ठीक है, सो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले.